चलिए गाइस बात करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। अभी एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये अभी-अभी आई है और ये खबर तुमको गारंटेड हिला कर रख देगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हिलाने का दम रखती है खबर। लेकिन इस खबर की एक खासियत है, अगर आप इस खबर को आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आगे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है, किस तरह की ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं कि भाई वो खबर क्या है, वो अपडेट क्या है, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है स्क्रीनर और स्क्रीनर के ऊपर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है और ये होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। कंपनी जो भी अपडेट डालती है वो हमें इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो एनएससी या बीएससी की वेबसाइट का यूज़ करके भी ये डॉक्यूमेंट सेक्शन पा सकते हैं। 17 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए। मीडिया रिलीज एक पीडीएफ हमें देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल पीडीएफ है, कंपनी की तरफ से आया है, ये कंपनी का लोगो है। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस अपडेट को देख लिया होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी ही है। अब ये अपडेट क्या है, कंपनी ने क्या पब्लिक किया है, एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा एजेंटी स्काई। अब ये एजेंटी स्काई क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक एआई बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने अभी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है, एक नया एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम एजेंटिक स्काई रखा है। अब कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट बनाया है तो कंपनी का फर्ज बनता है कि वो रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग सेबी, एनएससी और बीएससी को ये बताए कि उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। यानी कि सेबी के रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, जो भी कंपनी इंपॉर्टेंट काम करती है, वो पब्लिकली बताया जाए पीडीएफ के जरिए। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो एजेंटिक स्काई कंपनी ने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और कंपनी को इसकी अपडेट सेबी को देनी पड़ी, मीडिया हाउसेस में बतानी पड़ी। अब समझते हैं कि बेसिकली ये एजेंटिक स्काई है क्या। देखने में ये आ रहा है कि ये जो एजेंटिक स्काई है, ये एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसिलेटर और सॉल्यूशन सूट है। ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज के लिए। जितनी भी प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज हैं उनकी ये हेल्प करने वाला है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये जो प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज हैं जिनको ओईएम कंपनीज बोलते हैं, ओईएम कंपनीज के लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्या वाकई में ओईएम कंपनी इसको खरीदेंगी या फिर नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो एजेंटिक स्काई जो मॉडल कंपनी ने बनाया है, इसके अंदर रेडीमेड एआई बिल्ड है जिनको अलग अलग प्रोडक्ट के केस में कस्टमाइज किया जा सकता है। और जब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है इस एआई प्रोजेक्ट के अंदर, तो हर कंपनी इसको लेने के लिए तैयार है। कंपनी ने बोला है कि इसके अंदर हमने विजन कोर भी डाला हुआ है। विजन कोर यानी कि विजुअल इंटेलिजेंस के लिए होता है, जैसे कैमरा और सेंसर वाले डिवाइस में यूज होता है विजन कोर, तो ये भी कंपनी ने डाला हुआ है और इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो एचएमआई कोर भी इस मॉडल के अंदर डाला हुआ है। एचएमआई कोर यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस के लिए होता है। ह्यूमन की वॉइस और जेस्चर को देखकर वो अपनी कमांड परफॉर्म करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं कंट्रोलर कोर भी इधर डाला हुआ है, इससे हम एजेंटिक स्काई को कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं वेरिएबल कोर्स भी इसके अंदर डाला गया है जो कि हेल्थ और लाइफस्टाइल को मॉनिटर करता है और इन सभी चीजों को कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ पर मोस्टचिप का एक बड़ा दावा है। मोस्टचिप बहुत ही साफ शब्दों में बोलता है कि जितनी भी ओईएम कंपनीज हैं, अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करती हैं तो उनका 40% का जो काम है वो कम हो जाएगा। जो भी 40% का टाइम लगता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिव और अफोर्डेबल भी है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको लेने के लिए अभी बेकाबू हैं। तो कंपनी ने ये बताया कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी, तो कंपनी ये बता रही है कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको लेने के लिए बेकाबू हैं। बहुत सारी कंपनीज के ऑलरेडी कंपनी के पास कॉल आ चुके हैं, जिसके अंदर कुछ हेल्थ केयर कंपनीज हैं, कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज हैं, कुछ कंज्यूमर डिवाइस सेक्टर जैसी कंपनीज भी इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। कंपनी ने खुद बोला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम एक स्मार्ट से थोड़ा आगे बढ़कर ऑटोनोमस और ट्रस्टेड प्रोडक्ट बनाएं। स्मार्ट प्रोडक्ट तो हर कंपनी बना रही है, लेकिन हम थोड़ा ऑटोनोमस यानी खुद पे काम करने वाला और थोड़ा ट्रस्टेड प्रोडक्ट बनाया जाए। अब सवाल ये आता है, क्या इस नए प्रोडक्ट के बाद मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में तेजी आएगी, क्या ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी? बेसिकली मोस्टचिप के अंदर क्या होगा इस प्रोडक्ट के बाद? तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो मैं बोलूँगा हाँ, थ्योरेटिकली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक्स की कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ ये न्यूज़ आ गई तो तेजी पकड़ेगा ही कंपनी।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के लिए पॉजिटिव रहने वाली है, एक ग्रोथेबल रहने वाली है, वो है कंपनी की इमेज और कंपनी की विजिबिलिटी। इससे कंपनी की विजिबिलिटी पूरे भारत में फैलेगी। हर कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को जानेगी। कस्टमर, कंज्यूमर हर कोई मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को जानेगा और कंपनी की इमेज भी बढ़ेगी। और ऐसे केस में आप जानते हैं, जब किसी भी कंपनी का बोलबाला होता है, भारत में हर एक इंसान जब किसी कंपनी को जानने लगता है, तो उस कंपनी के अंदर ग्रोथ आती ही है। लेकिन फ़िलहाल अभी के सिनेरियो में देखें, अभी के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को लेकर इन्वेस्टर्स के काफ़ी मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बुलिश इस कंपनी को बता रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग नेगेटिव भी बता रहे हैं। हमने ये देखा मोस्टशिप के केस में कि पहले ये कंपनी लगभग 238 रुपीज़ के आसपास थी, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते 288 रुपीज़ पे गई और अभी आप देखेंगे तो अभी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन इन द सेंस अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आज हो सकता है कि मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिले। अब आने वाले 2-3 दिनों तक मार्केट क्लोज़ रहने वाली है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। फिलहाल अभी ये जो एजेंटिक स्काई एआई कंपनी ने लॉन्च किया है, ये पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है इन्वेस्टर्स के ज़रिए। और दूसरी बात हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर सेमीकंडक्टर न्यूज़ भी हैं। सेमीकंडक्टर का बोलबाला भी हो रहा है, तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर न्यूज़ हो, एआई से रिलेटेड जो न्यूज़ हो, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में हमें ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। वहीं कुछ लोग वैल्यूएशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई कंपनी हाई पीई पे मिल रही है, 129 के पीई पे आ गई है, तो काफ़ी हाई है वैल्यूएशन के मामले में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, वाकई में स्टॉक प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड है। लेकिन जिस तरह की खबरें, जिस तरह की न्यूज़ हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है, तो ये जो पीई 129 है, ये भी जस्टिफाई हो जाता है। और कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स ये भी मान के चलते हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है, इसमें ऑपरेटर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पंप एंड डंप चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है या बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी में आगे देखने को मिलेगी। तो कुछ परसेंटेज ऑफ पर्सन इस तरह की बातें भी कर रही हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव बातें होती हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम एक एग्जैक्ट कंक्लूजन पे आ सकें कि हाँ, चल क्या रहा है कंपनी में। और ये पंप एंड डंप इसलिए बता रहे हैं लोग क्योंकि भाई कंपनी का जो प्राइस टेम्परेली ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो एक लगता है कि हाँ, हो सकता है पंप एंड डंप हो। रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स पंप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर डंप का सामना करते हैं। तो सिंपल वर्डों में अगर हम समझें, आसान भाषा में अगर हम इस चीज़ को समझें, तो मोस्टशिप का जो स्टॉक है अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले फेस में है। कुछ लोग मान रहे हैं कि बस थोड़ा-सा ही करेक्शन होगा, फिर उसके बाद तेज़ी आएगी। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी समझते हैं कि स्टॉक में हाई रिस्क है। रिवॉर्ड भी अच्छे खासे हैं, लेकिन रिस्क भी हाई है। बाकी कंपनी ने अभी एक एआई लॉन्च किया है जिसका नाम एजेंटिक स्काई है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन प्राइस मूवमेंट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर किस तरह से इस अपडेट को लेते हैं, ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो थ्योरेटिकली ये न्यूज़ पॉजिटिव है। आप कैसे सोचते हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे ही कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ या कोई भी बड़ी अपडेट आएगी इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, आप सेमीकंडक्टर के स्टॉक से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इस तरह की अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।